भाई लालू यादव ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर के बाल का स्टाइल कॉपी कर लिया। आचरण कॉपी करना था ना। रोहिणी सिंगापुर से आई है, रोहिणी आचार्य, और कहती है कि हम सारण की बेटी हैं। सारण की बेटी हैं तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? पिताजी लोग बच्चों को बारबी डॉल देते थे, अब पिताजी लोग बच्चों को लोकसभा का टिकट देते हैं। बिहार फर्स्ट वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी जान से जो है पसीना बहाता है, मेहनत करता है। बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया। बिहार के विकास में पिछले 10 साल में एक भी मीटिंग हुआ है क्या दिल्ली में? छोटा सा बच्चा भी अगर मोदी जी के बारे में कुछ दो शब्द अच्छा बोल देता है तो पूरा सोशल मीडिया पे फ्लैश हो जाता है कि देखिए इतना छोटा बच्चा ने मोदी जी के बारे में क्या बोला। इतना कुछ होने के बाद भी 19 में 39 को सीट कैसे आ गया 40 में से? एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? और लोकतंत्र में अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे, जिस दिन जीतना बंद हो जाएगा उस दिन समझिए कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। गांधी जी के बारे में यहाँ के नेता जानते क्या है? कभी गाली भी देते थे, अब बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। लेकिन भीड़ और वोट में अंतर होता है, इसका ख्याल रखिएगा। गांधी मैदान में मैंने पहली बार लिखा जब लोगों ने जाना कि लालू यादव ने बहाना बना दिया कर्पूरी ठाकुर को कि जीप नहीं देने का, कि तेल नहीं है जीप। जो कर्पूरी लालू यादव को राजनीति में लेकर आए, 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा दिया, लोकसभा में पहुंचा दिया, वो बीमार थे, उनको सदन जाना था, तो भिजवाया खबर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने, तो उन्होंने कह दिया साफ साफ कि कह दो कि जीप में तेल नहीं है। तो दरअसल लालू यादव की गाड़ी उसी दिन पटरी से उतर गई थी, डिरेल हो गई थी। सामाजिक न्याय की जब बात होती है ना, तो सामाजिक न्याय का मसीहा बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर थे। लालू यादव ने तो उस फसल को काटा है। भाई लालू यादव ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर के बाल का स्टाइल कॉपी कर लिया कि बाल, वो चूंकि वो कंघी नहीं करते थे तो लालू यादव ने बाल नीचे कर लिए, बस यही कॉपी किया उन्होंने। भाई उनके आचरण तो कॉपी कर नहीं पाए ना, आचरण कॉपी करना था ना। जिस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने परिवार के लिए पटना शहर में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी हो, उस आदमी का अनुयायी, उस राजनेता का अनुयायी अपने पूरे वंशवाद को खड़ा कर दे राजनीति में, और बोलता है क्या कि हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। पुरोधा है। ब्लफ, जो मैंने किताब लिखी है गांधी मैदान, उसका टैगलाइन है ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस। ब्लफ है। अरे कोई दूसरा यादव नहीं है, कोई दूसरा यादव पढ़ा लिखा नहीं है कि समाज में आप बिठा सकें। किसी को तो हाईलाइट होने नहीं दिए, किसी को नहीं होने दिए। शरद यादव जब तक एक्टिव रहे तब तक नीतीश जी के साथ रहे, लालू जी अपने साथ रखे नहीं। जब डीएक्टिव हो गए तो लालू जी बुला लिए इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए लोगों को। आज जब जरूरत पड़ा शरद यादव के बेटा को टिकट देने के लिए तो नहीं दिया। अभी शरद यादव के बेटा रो रहे हैं। बेटी को नहीं दिया, बेटा को नहीं दिया, उनको नहीं दिया, और अपनी बेटी बेटा सबको जो है लाइन लगा दिए। सिंगापुर से है। रोहिणी सिंगापुर से आई है, रोहिणी आचार्य, और कहती है कि हम सारण की बेटी हैं। तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? वो सारण की बेटी हैं तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? या सारण के किस गली में जो है कितना दिन बिताई हैं? एको दिन नहीं, सीधे टिकट मुंह में दबा के आई, अब बोलना शुरू कर दी हम सारण की बेटी हैं। तो पहले मनीष, पिताजी लोग बच्चों को बारबी डॉल देते थे, अब पिताजी लोग बच्चों को लोकसभा का टिकट देते हैं। हाँ, लेकिन लालू जी जैसे पिता हो तो, कर्पूरी ठाकुर जैसे पिता जो है नहीं। हाँ हाँ, वो तो है, राजनीति में वैसे लोग अब है कहाँ। हाँ। राजनीति में वैसे लोग वर्तमान में 40 इधर 40 इधर 80 टिकट बांटा गया है, 40 गठबंधन का, 40 महागठबंधन। उस पे क्या राय है आपका? अच्छा ये देखिए, अभी जैसे फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है ना, तो फर्स्ट फेज के चुनाव में जो 4 सीटें हैं, मान लीजिए कि गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, उसमें तो पूरा वंशवादी दिख रहा है।
दोनों तरफ से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दिख रहा है। हम्म। तो 40-40 जो सीटें अभी सब जगह तो क्लियर नहीं हुई हैं, अभी कुछ गठबंधन की सीटें बची हुई हैं। और ये लग रहा है उसका रेट लग रहा है। रेट हाँ, जो ज्यादा देगा उसको मिलेगा। एक बोल के आता है कि हम इतना देंगे, तब तक दूसरा फोन कर देता है नहीं हम इतना देंगे, उससे ज्यादा देंगे। हाँ। तब तक उसको बुला लिया जाता है, आओ जी तुम दे के जाओ। नहीं, चलिए अब आप बताइए, इंटरव्यू आप हमारा करने लगे, आप बताइए कि ये जो बिहार फर्स्ट वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? तो पूरा पासवान लोग देखे हैं, पूरा पासवान लोगों ने देखा है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे छला गया उनको, सब लोगों ने देखा है। अब देखिए ना, एक भी कार्यकर्ता का कहीं पूछ है, कहीं ओरिजिनल कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए जो है रैलियों में भीड़ लगाता है, जी जान से जो है पसीना बहाता है, मेहनत करता है। बिहार फर्स्ट परिवार फर्स्ट हो गया, बिहार फर्स्ट का नारा परिवार फर्स्ट हो गया, पैसा फर्स्ट हो गया। अच्छा, विधानसभा में बिना पैसे के टिकट दिया था चिराग ने। मैं जानता हूं कैसे लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। और तो पैसा वैसा पे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा, हम बोलेंगे आप देखिए, आप खुद रियलाइज कीजिए क्या हुआ है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल तो जो गरीब है वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी रियलाइज करें क्या आखिर हुआ क्या, कैसे किसको छला गया और किसने कितना छला, सबको रियलाइज करने की जरूरत है। सही बात। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बहुत सारे लोगों का स्टिंग ऑपरेशन, बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने लाए हैं, और वो सच्चाई सामने लाए हैं जो दुनिया कभी नहीं जान सकती थी अगर आप नहीं लाते तो। ये बात सच है। बिहार के विकास में पिछले 10 साल में एक भी मीटिंग हुआ है क्या दिल्ली में? केंद्र सरकार में? हाँ, एक मीटिंग, सिंगल एक मीटिंग, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, बिहार के डेवलपमेंट पे स्पेशल। नहीं, ये तो एमपी लोग बताएंगे ना, चुनाव छोड़ दें। नहीं, ये तो एमपी लोग बताएंगे, क्योंकि पत्रकारों को ये सूचना कैसे मिलेगी? ये तो काम एमपी का है। वो तो न्यूज़ में सब कुछ फ्लैश हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर मोदी जी के बारे में कुछ 2 शब्द अच्छा बोल देता है तो पूरा सोशल मीडिया पे फ्लैश हो जाता है कि देखिए इतना छोटा बच्चा ने मोदी जी के बारे में क्या बोला। बिहार के विकास पे अगर मीटिंग हुआ रहता तो हम आप और हमारे जैसे नहीं, लेकिन विकास पे मीटिंग, हर राज्य के विकास पे स्पेशल मीटिंग हुआ है। मीटिंग विकास पे हो या नहीं हो, लेकिन विकास के लिए टिकट देने पे मीटिंग होता है। कुछ योजनाएं तो बनी ना, योजनाएं बनी है, धरातल पे है क्या? और कुछ शिलान्यास, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग जहाँ बैठे हैं, मेरे गांव में आप बैठे हैं, हम लोग यहाँ से बगल में जो ये चीजें शुरू हुई हैं, क्या? इंडियन ऑयल वाला, कई गो बिहार का, कई गो यहाँ का चंपारण का लड़का। हाँ, वो अलग बात है। ये एक मुद्दा है। चीजें यही इंडियन ऑयल अगर महाराष्ट्र में शुरू होता तो कहाँ के बच्चे, कहाँ के बच्चे, ये मुद्दा है। जाके पूछिए वहाँ पे, ये मुद्दा है। लेकिन एक नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, हाँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर HPCL है, HPCL है, हाँ, 4-5 किलोमीटर दूर इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल है। हाँ। उसमें जाके पूछिए वहाँ के लोगों से, गांव के लोगों से। ये समस्या है, बिल्कुल है, पूछिए आप। तो ये बताइए, जब इतना कुछ होने के बाद भी 19 में 39 को सीट कैसे आ गया 40 में से? गुजरात से ज्यादा प्यार मोदी जी को बिहारी करते हैं, गुजराती से ज्यादा प्यार। गुजराती जो है 25 को दिए थे, हम 39 को दिए हैं। तो जितना है उतने ही देंगे। कितना? भाई जितना था उनको गुजरात में उतने ही देंगे ना भाई। उनसे ज्यादा ना लोग बिहार में प्यार करते हैं, तभी ना 39 को दे दिए। दिए ना ज्यादा, तो फिर यूपी वाला कहेगा कि हम तो और ज्यादा करते हैं, हम तो यूपी वाला और ज्यादा करता है। और सही है बात है, दे दिया, सही बात है। 62 दे दिया, पहले 72 दे दिया। हाँ, अच्छा, यहाँ से बगल में रक्सौल शहर है, बगल में, मतलब कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा। बोला जाता है मुंबई से ज्यादा महंगा जमीन जो है रक्सौल का है। रक्सौल को आज तक 4 लेन से पटना से नहीं कनेक्ट किया गया। चंपारण जहाँ पे सत्याग्रह हुआ, जहाँ से गांधी जी ने पूरे देश को आज़ादी दिलाई, और ये बात मोदी जी बेतिया में आके बोले थे, इस चंपारण के ना मोतिहारी को, ना बेतिया को, ना वाल्मीकि नगर को, ना बागहा को आज तक 4 लेन से कनेक्ट नहीं किया गया। आज से 10 साल पहले 4 लेन बन जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बन जाना चाहिए। सिंगल लेन पे हम लोग रोड पे चलते हैं, बिल्कुल, उसी को हम लोग विकास समझ लेते हैं। ये तो पब्लिक की गलती है ना। जो जरूरत है, जो हमारी जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इसमें हुए काम को विकास के इतना पैमाने सारा पे स्टिंग किए हैं आप। एक बार सदर अस्पताल का स्टिंग कीजिए, बिहार के किसी भी सदर अस्पताल का। एक बार बिहार के किसी भी ब्लॉक का स्टिंग कीजिए। एक बार बिहार के किसी भी, वहां तो स्टिंग की जरूरत नहीं है मनीष। मैं बताऊं आपको, मैं 2010 में जब मैं सीएनईबी का सीईओ था तो मैं खुद बिहार इलेक्शंस के समय 2010 के चुनाव के समय विधानसभा चुनाव में मैंने लगभग 100 कंस्टिट्यूंसी बिहार का भ्रमण किया था। और हर कंस्टिट्यूंसी में, हर एक कंस्टिट्यूंसी में 100 के 100 कंस्टिट्यूंसी के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी खराब थी कि इसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा आप, और वो होगा मतलब यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों को लीड किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, इंग्लैंड से आए हैं अभी यहाँ पे। एक वो यूनिवर्सिटी का नाम बताइए बिहार को छोड़ के, पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं पूरे ब्रह्मांड में बिहार को छोड़ के एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसका सेशन लेट चलता हो। ये बात सही, बिल्कुल एक सही। यूनिवर्सिटी का बिहार को छोड़ के। अब रिसर्च करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। किताब लिखिए उस पे, जैसे रामलीला मैदान लिखे ना, हाँ, बिहार के यूनिवर्सिटी कैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, और बिहार का रीढ़ का हड्डी, बिहार का युवा जो है ना, बिहार की यूनिवर्सिटी तो वो हो गई ना जो सारे स्टेट के अंदर आए। स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर, हाँ वही स्टेट के अंदर, हाँ, स्टेट हाँ, के अंदर वाली युवा जो है किसी भी स्टेट और देश का रीढ़ का हड्डी हो। लेकिन ये बताइए तो फिर ये यहाँ के युवा को समझ में क्यों नहीं, खाली हुम्बो हुम्बो क्यों करता है युवा यहाँ का? हमको क्या पता, आप बताइएगा, आप गार्जियन है, आप बताइए। ये सवाल तो होना चाहिए ना। नहीं, आप भाई, आप बिहार में पिछले 10 साल में हमको लगता है कि सड़क पर हमसे ज्यादा घूमे होंगे। आप ही ने ना वीडियो बनाया था कि मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने की क्यों जरूरत पड़ी, आप ही ने ना बनाया था। अगर यहाँ के पत्रकार लोग पत्रकारिता किए होते तो एक सिविल इंजीनियर को जो है इंजीनियरिंग छोड़ के माइक नहीं उठाना पड़ता। सच्चाई है। आज नहीं तो हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते। तब सिविल इंजीनियर को चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना ही है, नहीं लड़ेंगे कैसे काम चलेगा? हमारे आंखों के सामने हमारा राज्य बर्बाद हो जाए और हम अपने आप को देशभक्त कैसे कहेंगे? तो अकेले कैसे बदलेंगे? हम से जितना होगा उतना बदलेंगे। अगर बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि अच्छा, ये बताइए, बिहार को बचाने की तरफ से था, बर्बाद करने की तरफ। ये बात ठीक है। अभी बताइए कि एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? तो सारा दरवाजा घूम के आए हैं। नहीं, वो तो नौकरी करते थे। नौकरी को तो देखिए, नौकरी और पेशा को अलग रखिए, मतलब उस काम को अलग रखिए। जब वो काम करते थे, जब वो बाकी लोगों से, बाकी पार्टियों के लिए काम करते थे, तो उनके मैनेजमेंट के लिए काम करते थे। अब तो वो नहीं करते, नहीं करते। अब तो वो एक अपना अभियान चला रहे हैं। और हमको लगता है कि जो बातें आप बोल रहे हैं या जो बातें हम जैसे लोग बोलते हैं वही बातें वो बोल रहे हैं। लेकिन हम पहले से बोल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, हम उससे पहले किताब में लिख दिए थे, मतलब उनके बोलने से पहले ये सब बातें हम भी लिखे हैं। लेकिन एक आदमी घूम रहा है ना पूरे बिहार में, 1 लाख किलोमीटर घूम ही चुका होगा वो, मुझे लगता है, तो उसका असर पड़ेगा। अब देखिए उनसे पूछा जाए, वो बताएंगे इसके बारे वो में। आदमी आपको कैसे लगते हैं? अभी तो बिहार का कुछ नुकसान नहीं किया तो हम काहे खराब बोलेंगे? उनसे, उस आदमी से पर्सनली बिहार को कुछ नुकसान होगा तब ना हम खराब बोलेंगे। सही बात, सही है कि नहीं? हाँ। हम अगर उस आदमी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलेंगे? जब उससे कुछ नुकसान हुआ होगा तब ना। अभी तक तो बिहार को कुछ नुकसान नहीं हुआ है उनकी वजह से। उल्टा कहीं जाते हैं तो समस्याओं पे बात करते हैं, तो अच्छी बात है, वैसे लोगों को आना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट फाइट करने की बात कर रहे हैं। निर्दलीय के भविष्य हम सब लोग जानते हैं कि थोड़ी सी हिच में रहती है। पार्टी मिल जाता है, कोई भी पार्टी का टिकट तो थोड़ा आसान रहता है चुनाव लड़ना, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि मेरे कई मित्र लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं और हम जानते हैं 2019 में 4 निर्दलीय सांसद बने हैं। हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री के पोता को हरा के बने हैं कर्नाटका में। जो समय के कुमारस्वामी, एच डी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री थे, एच डी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे कुमारस्वामी के बेटे को हरा के निर्दलीय कैंडिडेट जीता। हाँ, हो सकता है, मैं तो कह ही रहा हूँ ना। नवनीत राणा जो महाराष्ट्र की है, वो भी अमरावती की है, वो भी निर्दलीय जीती है। एक असम के निर्दलीय जीते हैं। और एक और व्यक्ति जो है, निर्दलीय जीत के लोग चले जाते हैं बीजेपी में। आपका भी इरादा वैसा ही है क्या? नहीं, निर्दलीय जीत के सारे लोग बीजेपी में नहीं गए। ज्यादातर लोगों को तो देख रहे हैं। तो हम
पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए ना, जैसा कि पत्रकार लोग कहते हाँ। हैं। तो आपने क्या बताया निष्पक्ष। निष्पक्ष लोगों के बारे में आपने क्या बोला था, बताइए तो। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि निष्पक्ष होना मतलब नपुंसक होना है। जनपक्ष की बात करिए। जनपक्ष, तो मैं भी जनपक्ष की बात करूंगा जीतने के बाद। सेम आप ही ने तो अभी मुझे बताया ना। हाँ। आप ही ने मुझे सिखाया। नहीं, और मैं गलत तो सिखाया नहीं। एकदम जनपक्ष की बात करूंगा। मान लीजिए कि हमको पार्टी से टिकटें मिल जाए, हिम्मतें ना हो मोदी जी से कुछ बोलने का, तो मोदी जी हमारे यहाँ ये कर दीजिए, हिम्मतें ना हो, क्या फायदा। उससे बढ़िया तो निर्दलीय जीत के जाएंगे और मोदी जी से बोलेंगे काम कीजिए, और मोदी जी काम भी करेंगे। बोलेंगे कि ये हमारे नाम पे नहीं जीत के, अपने काबिलियत पे जीत के, अपने दम पे जीत के, इसका काम करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे, जिस दिन जीतना बंद हो जाएगा उस दिन समझिए कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। निर्दलीय का, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निर्दलीय का चुनाव जीतना जरूरी है। लेकिन लोग समझते कहाँ हैं? लोग तो भाई जात पर, धर्म पर वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि जात धर्म से ऊपर अभी बिहार उठ गया है? प्रयास कर रहा है, चंपारण से शुरुआत हो गया है। अभी आप आए हैं यहाँ पे, हाँ। 2 दिन फीडबैक लीजिए। चंपारण मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं पश्चिमी चंपारण, एक्चुअल में मेरा लोकसभा का नाम है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, जिसका नाम होना चाहिए चंपारण लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी का 3 विधानसभा है, पूर्वी का 3 विधानसभा है, दोनों चंपारण का 3-3 है। 3-3 है, बिल्कुल है दोनों का। हाँ। 50 इधर 50 इधर। तो इसका नाम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र नहीं होना चाहिए, चंपारण लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए, ताकि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का लोगों को याद रहे। 3-3 है, तो मैं चंपारण से खड़ा। हाँ, तो अभी पता कीजिए, 3 दिन बाद गांधी जी के सत्याग्रह की सालगिरह भी है, मनाई जाएगी धूमधाम से। बात किया जाएगा, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन गांधी जी के बारे में यहाँ के नेता जानते क्या है? मैं भी गांधी जी के बारे में उतना नहीं जानता था। जब गांधी दर्शन देखने गया तो मुझे पता चला कि गांधी क्यों बने। एक महल में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में आश्रम में आ जाता है। महल में पैदा हुए थे, पोरबंदर में। हाँ बिल्कुल, धनाढ्य तो थे ही ना। हाँ, और नहीं, और आखिरी समय में आश्रम में भी। और उस जमाने में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाना, और उस जमाने में साउथ अफ्रीका जा करके नौकरी कर लेना बहुत आसान। मोदी जी से ज्यादा फोटो खिंचवाने के शौकीन गांधी जी थे। गांधी जी को भी पता था ना कि हम याद किए पता जाएंगे। है, आप एक बार गांधी दर्शन जाइए, मैं गया हूँ वहां पे उस चीज को आप देखिएगा, गांधी जी के हर एक मोमेंट का फोटो है। यानी गांधी जी खिंचवाए हैं तबे ना है। आपको मालूम है गांधी पर एक फाउंडेशन है ब्रिटेन में, गांधीयन पीस सोसाइटी, ब्रिटेन में। मैं उसका चेयरमैन हूँ, डेजिग्नेटेड। चलिए। तो गांधी पे लगातार वहाँ, मतलब ब्रिटिशर लोगों ने बनाया उस सोसाइटी को, और जब मैं इंग्लैंड में रहने लगा तो उन लोगों ने जब संपर्क हुआ तो कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने पहले मुझे, हमारे देश को भगत सिंह भी जरूरी है। हाँ जरूरी है हाँ, हमारे लेकिन लोग कहते हैं ना पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, ये धारणा कब निकलेगी? हमारे देश में गांधी जी भी जरूरी है। नहीं तो जो लोग कहते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह हो, ये धारणा कैसे निकलेगी? गुलाम मानसिकता के वैसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अगर माँ कोख नहीं देगी तो भगत सिंह पैदा कहाँ से होंगे? माओ को तो कोख देना पड़ेगा, तभी तो भगत सिंह घर से निकलेंगे। बात तो सही है। बस चंपारण में आए हैं, प्रयास कीजिए कुछ यहाँ का हालात आपकी वजह से बदले, आपकी वजह से। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं इस मामले में। नहीं, कोई छोटा नहीं होता है। भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पाँव दिया है और इतना काबिलियत दिया है, इतने सारे किताबों को लिखे हैं, इतने सारे चैनलों को हेड किए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप बस सकते हैं, इतना काबिल आप व्यक्ति हैं। आपकी वजह से अगर चंपारण में एक मतलब कि 0.001% भी बदलाव विकास की ओर हो जाए तो समझिए कि आप चंपारण में पैदा हुए हैं और चंपारण के आप लाल हैं, और चंपारण की मिट्टी आपकी वजह से धन्य हुई। हम प्रयास बहुत किए मनीष, मैं बताया आपको, हमने प्रयास किया, और जब आप बात छेड़ दिए तो थोड़ी सी और बात कर देते हैं। मैं अपने ही गांव में एक अस्पताल बनवाना शुरू किया आज से 10 साल पहले।
मैं मनोज वाजपेयी मेरे मित्र हैं, तो उनको बुलाया, उसका शिलान्यास कराया, वो आए, अस्पताल बनाया। लगभग 1.25 एकड़ से 1 एकड़ के बीच की ज़मीन है जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी उस कैंपस में। और सब फर्निशिंग जब होने लगी तो उसमें से पंखा, पानी का मोटर, कुर्सियाँ, टेबल चोरी हो गई। वो तो कोई दिल्ली से चुराने नहीं आया होगा। लेकिन वो क्यों चुराया ये भी तो आपने नहीं समझने का प्रयास किया। नहीं, चोरी तो चोरी है भाई, नहीं, वो तो चोरी हो गई। चलिए ठीक है। और वो तो मेरे ही समाज के लोगों ने चुराया, मतलब मेरे समाज मतलब मेरे ही गांव के या आसपास के लोगों। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये किसके लिए बन रहा है। बिहार में एक जगह चोरी हुआ और पुलिस ने ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई कर दिया होता तो दूसरे जगह चोरी नहीं होता। और पुलिस ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई कब करेगा? जब नेता ईमानदार होगा, और ईमानदार नेता को तो पब्लिक चुनता है। यानी ये सब साइकिल है, 360 साइकिल है, बिल्कुल साइकिल है। तो मैं इसलिए अगर एक आदमी को निकाल दिया जाए तो ये साइकिल पूरा नहीं होगा। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बात छेड़ देता हूं कि क्योंकि समाज को भी समझना होगा कि भाई केवल मनीष कश्यप के जीत जाने से या मनीष कश्यप के अच्छे हो जाने से चीजें नहीं बदलेंगी। चीजों को बदलने के लिए समाज को भी बदलना होगा, हर किसी को अपनी आहुति देनी होगी। आप समझ रहे हैं? मेरा इशारा, मैंने किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी बात से मैंने कोई काम रोक दिया। काम अभी भी चल रहा है, उसको थोड़े धीरे धीरे स्ट्रक्चर कर रहा हूं कि कुछ और चीजें उसको भी डेवलप किया जाए, उसके तरीके बदल दिए। अब मेरे खर्चे बढ़ गए, वहां एक आदमी रखना पड़ता है मुझको, भाई 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देना पड़ता है। ये हो गया ना, मेरे खर्चे। घर पे आइए, कभी आ जाऊंगा, कभी भी आ जाऊंगा। जब घर में इन करेंगे ना, देखेंगे मेन गेट में ताला नहीं है, और आज तक नहीं लगा मेरे घर पे। तो आप धन्य हैं और आपके आसपास के लोग धन्य हैं। आके देखिए एक बार, मेरा घर जो है ना खपड़े का ही घर है। मेन गेट जो है ना जिससे हम लोग घुसते हैं, उसमें कभी ताला नहीं लगा, कभी नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। सोच लीजिए मैं किस गांव का हूं, आज तक मेरे घर में ताला नहीं लगा। मेरे गांव वालों से जाके पूछ लीजिएगा, मेरे पति परिवार से पूछ लीजिएगा। तो नहीं, आप अपनी बात कह रहे हैं ना, मैंने अपनी बात इसलिए कही कि ये दोनों ना आप ही के लोकसभा के इलाके तो इसलिए इस दोनों को थोड़ा समझिएगा ठीक से, कि दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। भाई आपके गांव वाले हैं जो एक जेल में बंद अपराधी भी जो है ना आज मनीष कश्यप को लाइक कर रहा है, कह रहा है कि ये ठीक बात नहीं है। क्यों? अपराधी लाइक नहीं, उसके पीछे रीजन है, ये एकदम सही बात है। वो अपराधी तो बन गया, वो चाहता नहीं है कि मेरा बेटा अपराधी बने, और उसको पूरा पता है कि मनीष कश्यप जैसे लोग मेरे बेटे को अपराधी नहीं बनने देंगे, इसलिए वो पसंद करता है मुझे। ये तो ठीक बात है ना? हाँ, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। आधा बात का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए तुम बोले, तो पूरा बात बोलिए ना। वो नहीं चाहता है। जेल में बंद अपराधी जो है अपने बेटे कोई नहीं चाहता कि अपने बेटे को बुला के बोला कि मनीष कश्यप का साथ दो, अगर साथ दोगे तो तुम्हें यहाँ पे आने का नौबत नहीं मिलेगा। और उसका लड़का जो है मेरा चुनाव प्रचार कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है कि वो चाहता है, वो समझता है कि बदल जाएगा। तो ऐसे मनीष कश्यप को तो वैसे ही स्टार आदमी है भाई, इतने फॉलोअर हैं, लेकिन भीड़ और वोट में अंतर होता है, इसका ख्याल रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भावना एक बार जुड़ जाता है ना तो वोट में कन्वर्ट हो जाता है। ईश्वर करे। हम तो पॉजिटिव सोचेंगे। नहीं, हम पॉजिटिव, लेकिन भगवान से हम जो बोलते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। ये अच्छी बात है ना, तो पॉजिटिव सोचिए। पुलवा बोले थे भगवान गिरा दी, सरकार बोले भगवान गिरा दिए। हाँ, ठीक है, सही बात है। हाँ, तो मैंने, पता है, जब सरकार गिरी तो मैंने कहीं ट्वीट कर दिया। सरकार नहीं, जब आप जेल गए तो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा जेल गया तो एनएसए खत्म हो गया भाई। अब मैं देश का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके वजह से कहीं दंगा नहीं हुआ। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है खर भी नहीं खरखराया और उसके ऊपर एनएसए लग गया। कोर्ट ने ये लिखा है रिटर्न में कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए किसी भी एंगल से बनता ही नहीं है। कोर्ट ने लिखा।
तो एनएसए तो नहीं बनता था वो तो, खैर हम लोगों को भी बाहर समझ में आती हैं चीजें। हाँ, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो चूंकि कानूनी पेचीदगियों पे हम लोग बात ना करें, चूंकि वैसे भी मामला जुडिशियल उस नहीं, वो जुडिशियल ने मुझे हटा दिया एनएसए। हाँ, नहीं एनएसए हटा दिया, अच्छा हुआ। हाँ, मैं बाकियों पे भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एनएसए नहीं बनता था इतनी बात तो हम लोग को भी समझ में आता है कोर्ट को भी पता था कि ये तो एक उस इन चीजों पे एनएसए बनने लगे तब तो फिर। अच्छा, इतना पुराने आप पत्रकार हैं पूरे भारत में, आजाद भारत में, एक वो पत्रकार का नाम बताइए जिसके घर का कुर्की हुआ हो। हमको एक पत्रकार का नहीं हुआ है, मैं एक पत्रकार गौरी लंकेश के घर का कुर्की हुआ था, और एक और छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार हैं उनके घर का भी कुर्की हुआ था। अगर वो पत्रकार नक्सलाइट का साथ देंगे हाँ, तो पत्रकार है ही नहीं। नहीं, नक्सलाइट का साथ नहीं दे रहे थे वो, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो नक्सलाइट का साथ नहीं दे रहे थे। देखिए क्या है, दो चीजें हैं, एक तो नक्सलाइट और एक आदिवासी, इसके बीच में ना एक थिन लाइन है। ठीक है वो बहुत मोटी लाइन, लेकिन हम उसको थिन लाइन कह रहे हैं कि एक थिन लाइन है कि इसको समझिए कि ये कौन आदिवासी हैं और नक्सलियों पे मेरा काम है। मनीष, अगर आप कभी पढ़ेंगे देखेंगे तो देखेंगे नक्सलियों पे, मैं नक्सलियों के साथ 29 दिन रहा। मैं झारखंड के जंगलों में उनके साथ चढ़ा और छत्तीसगढ़ तक सफर किया, जंगल जंगल जंगल। और हमारी उनकी शर्त थी, उन्होंने कहा कि जो मेडिएटर थे हमारे, उन्होंने कहा कि दिन की गारंटी है, रात की गारंटी हम नहीं लेंगे। ठीक है, और मेरे जैसा पागल आदमी चला गया उनके साथ, तो मैंने भी अपनी शर्त रखी, भाई जो तुम कहोगे हम वही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम क्या चलाएंगे उसको वो हम नहीं बताएंगे, भाई स्टोरी हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो 29 दिन में रहा नक्सलियों के साथ, और आज की तारीख में 99% जो फुटेज आप नक्सलियों के टेलीविजन पे देखते हैं वो मेरे ही किए हुए हैं। उस 29 दिन की देन है वो, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके बहुत सारी चीजें, और सरकार ने भी, उस दौर के सरकार ने भी मेरे सब जान हथेली पे लेके काम। तो एक बार जान हथेली पे लेके बेतिया के सदर अस्पताल में चले जाए, बिहारी के सदर अस्पताल में, रक्सौल के अस्पताल में चले जाइए। उस समय मेरी उम्र 26-27 साल थी, अब मेरी उम्र 50 साल हो गई। अब कैसे करें भाई? मतलब आप मतलब कि आपके हिसाब से हम मान लें कि नक्सलाइट से ज्यादा खतरनाक जो हैं वो अस्पताल में बैठे भ्रष्टाचार। हाँ, एकदम है। अरे बिहार में तो स्थिति ये है कि 5,000 रुपए पर सुपारी दे देता है लोग मर्डर का। मेरे ही चचेरे एक चाचा हैं, मेरे ही गांव की एक महिला ने 2,000 रुपए में उनकी सुपारी दे दी, और मुझे एसपी को बताना पड़ा। ऑडियो है मेरे पास। तो सोचिए कि जब 2,000, तो ये स्थिति। अच्छा, भारत का एक राज्य का नाम बताइए, एक राज्य का जहां पे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस लगता है। भाई हम तो बनवाए नहीं है उस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र मैं अपने बच्चे का बनवाया और वहां लगा नहीं। कहाँ पे? बंगाल में नहीं लगा। हाँ, पता कीजिए एक बार यहाँ पे घूम के। यहाँ का पता नहीं, अब यहाँ नहीं लगा ना, नहीं लगा। यहाँ का पता कीजिए, एक सेवा शुल्क लगता। हाँ, उसको सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज। हाँ, उसको करप्शन मत समझिए। हाँ, तो एक बात मैं बताऊं, अभी 2 दिन पहले बीबीसी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नहीं बताते उन लोग, वो बड़े बड़े पत्रकारों को कि इस ग्राउंड रिपोर्ट। अरे वो करते तो फिर मनीष कश्यप कैसे पैदा होता है? वो भी तो जरूरी है भाई। वो सब नहीं करेंगे तभी तो मनीष कश्यप का पैदा होना दिखेगा ना। हम आज मतलब कि सारे केस से, मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट ज्यादातर केस से रिहा हो गए। वो तमिलनाडु प्रकरण में अभी वो जो है टीवी चैनल पे विवादित है यूट्यूबर कहता है लोग। नहीं, कुछ दिन में ये चीजें बदल जाएंगी। हाँ। अभी जब सरकार आएगी ना, जहां तक मुझे सूचना है, हालांकि इस सरकार में सूचनाओं का कोई स्रोत नहीं है। हाँ। अभी जो 10 साल से सरकार केंद्र में चल रही है, हाँ, उसमें पत्रकारों के सारे सूचना स्रोत खत्म हो गए। हाँ। फिर भी सूत्र खत्म हो गए। लेकिन फिर भी चूंकि मैं एक अलग सूत्रों का व्यक्ति रहा हूं, तो मेरे सूत्र ये कहते हैं कि सरकार इस बार जब आएगी तो बहुत सारी बंदिशें और बहुत सारे तरीके डिजिटल माध्यम पे लगाएगी।
और एक हद तक वो ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फिल्टर्स होने ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग करना मनीष कश्यप के लिए ख़राब है या देश के लिए ख़राब है, लेकिन वो बेसिकली अश्लीलता, फुहड़ता, इसको रोकने के लिए या फैक्ट्स चेक करने के लिए, मान लीजिए जो वो एक, तो ये तो पाबंदी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी लगनी चाहिए। बिल्कुल लगेगी, सब पे लगेगी। अभी इस बार जो नियम, अच्छा, अश्लीलता, अच्छा ये बताइए, चल बीच में अश्लील शब्दों का अगर कोई प्रयोग करे, हम तो खैर नहीं करते हैं, जेल से निकलने के बाद एक भी कभी कोई वीडियो, बिल्कुल मत करिएगा, पहले आप करते थे, अब मत करिएगा। हाँ, अश्लील शब्द का नहीं, एग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं, कभी गाली भी देते थे, अब बिल्कुल मत दीजिएगा। गाली अगर हमारे आंखों के सामने हॉस्पिटल में मरीज पड़ा हो, उसका इलाज डॉक्टर नहीं करे तो बीप लगा दीजिए। नहीं, सुनिए ना, और उसको हम बोले कि हे हनुमान जी इनका इलाज कर दीजिए, और नहीं करता है ना, आज जैसे बोलते हैं नहीं कीजिएगा, समझ जाइए। जैसे 2 शब्द सुनाते हैं, पट से जो है उसको 2 सलाइन घोंप दिया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। सुनिए, तो अपलोड करने से पहले बीप लगा दीजिए। नहीं, एक बार आप जाइए PMCH का स्टिंग कीजिए, स्टिंग ऑपरेशन, एक बार IGIMS का स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, एक बार एम्स का कीजिए, पटना एम्स का, एक बार बेतिया का GMCH जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। फिर जब आपके आंखों के सामने गरीब मरेंगे ना, तो आपको भी गाली देने का मन करेगा। आपके आंखों के सामने अगर आप निष्पक्ष है तो नहीं दीजिएगा, जनपक्ष क्या, आप निष्पक्ष है तो आपको नहीं गुस्सा आएगा, आपका इमोशन कनेक्ट नहीं होगा, वो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे जनपक्ष होइएगा, आज जैसे उस मरीज को समझिएगा ये मेरा भाई है, इसका जान बचाना जरूरी है, वैसे जो है आपके अंदर से अपने आप शब्द निकलेगा। चलिए ठीक है, हम एक भी वीडियो में गाली नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अश्लील वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी, जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। तो कैंसर का प्रचार जो है बड़े बड़े चैनलों पे क्यों किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, गाली दीजिए। अब मैं तो कह रहा हूँ, अब आप ही बोल रहे गाली दीजिए। गाली सेंस की उनको टोकिए, उनको कहिए भाई, उनको बोलिए। 10 लाख लोगों की मौत होती है, उनको बोलिए और उनको जाके उनको जा करके बोलिए, टोकिए। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम ठीक। और ये जो नेता अभिनेता, पानी सबको पिला दीजिए। हाँ। ये नेता अभिनेता जो भी लोग ये कर रहे हैं ना, इस पे तो लगना ही चाहिए, लगनी चाहिए। तो वैसे नेता अभिनेता को थोड़ा सा अगर गरिया दे हम तो बीप लगा दीजिए, बीप लगा दें, मतलब गरिया सकते हैं। हाँ, बीप लगा भाई, वो तो आपकी भावना है ना, निकल गई। चलो, इसलिए बीप लगा दीजिए। मनीष की, मान लीजिए कि बच्चे सुन रहे हैं, आपके घर की महिलाएं सुन रही हैं, तो वो वीडियो देखने में फिर उनको हर्ज नहीं। हाँ, तो वही हम दिला रहे हैं ना। बीप लगे भाई, करिए ना भाई, आपके गुस्से में निकल गया। मैं नहीं देता हूँ अब, मैं हाँ नहीं, अच्छा करते हैं। अब मैं देता ही नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, ये चीज है। तो लेकिन जब आप नेता बन जाएगा तो छूट जाएगा ये काम। कौन सा? वीडियो बनाने वाला। मैंने तो बोला है माइक नहीं छोड़ूंगा। नितिन गडकरी आज भी यूट्यूबर है, बोलते हैं यूट्यूब से इतना पैसा कमाते हैं हम। अब मोदी जी यूट्यूबर नहीं है क्या? तो पैसा लेते नहीं है ना। कौन सा? तो यूट्यूब का पता नहीं कौन चलाता है, सरकार। जाने के बाद हम भी कॉपीराइट फ्री कर देंगे, मोनेटाइज नहीं करेंगे किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये चीजें आज भी तो मोदी जी, आज अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। सही बात है, सही बात है ना। हाँ, मोदी जी के पास है, और उस दूसरे नंबर पे कौन है पूरे भारत में? मैं हूं। हाँ, वो तो है, अगर उस पैरामीटर पे देखा जाए, उस पैरामीटर में देखा जाए तो। लेकिन आपके नेता के फॉलोअर नहीं है ना वो, आपके तो वीडियो के फॉलोअर। क्या भाई, बतौर नेता मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं है ना वो। नहीं, चनपटिया में चुनाव हम 2020 में लड़े थे, और उस समय जो है फॉलोअर कितना, उस समय तो 10,000 फॉलोअर नहीं था। वही कह रहा हूँ ना, यानी तो चुनाव लड़ने के बाद सब फॉलोअर हुए हैं। तो फॉलोअर तो मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाना शुरू किया और समस्याओं से बात करना शुरू, तब फॉलोअर्स बने ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको सांसद नहीं बना सकते हैं?
नहीं, हम कौन होते हैं? हम तो चाह रहे हैं बन जाइए आप। हम तो हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक ही है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। सवाल दूसरा है, सवाल है कि सोच समझकर बहुत ढंग से उतरिए। एगो सवाल हम पूछना चाहते हैं। दाहिना हाथ बाएं साइड दिल होता है, रखिए। ठीक है। सांसद का अगर प्राइवेट क्लिनिक रहेगा, नर्सिंग होम रहेगा, तो उसके सामने का सरकारी अस्पताल कभी आगे बढ़ पाएगा? दिल पे हाथ रखे, दिल से पूछिएगा अब, तब भी 10 नहीं, तो सांसद पे डिपेंड करता है। देखिए, सांसद अगर पेशे से डॉक्टर है, परिवार में और भी डॉक्टर है, तो उसको आप पेशे से रोक तो नहीं सकते। तो फ्री में इलाज करे सबका। हाँ, ये बात सही है, पैसे से हम नहीं रोकते। हाँ, फ्री में सबका इलाज करे, ये बिल्कुल सही है भाई। उनके परिवार के बाकी सदस्यों को आप नहीं कह सकते, लेकिन तो अनेकों एनजीओ चलता है, वो तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बिल्कुल क्षेत्र का एकदम करना चाहिए, फ्री में करे, एकदम करना चाहिए। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो होना चाहिए। देखिए, किसी को पेशे से तुम रोक नहीं सकते, और पेशा क्यों भाई, ये नोबेल प्रोफेशन है डॉक्टर का, उस प्रोफेशन से कैसे रोके? एकदम जान बचाइए, फ्री में जान बचाइए, फ्री में जान बचाइए, जान बचाइए। सरकार तो पैसा दे ही रहा है, लेकिन उन पर आप ये लगा सकते हैं, उनके परिवार के सदस्यों पर नहीं कर सकते ना भाई। हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है भाई। जिस तरीके से किसी भी सांसद के परिवार तो के नरेंद्र मोदी जी के परिवार वाले जो है 50-60 को 100 को फैक्ट्री खोल लें। नहीं, तो नरेंद्र मोदी के परिवार वालों में और इनके परिवार वालों में अंतर है ना। अंतर क्या है? नरेंद्र मोदी के परिवार में उनके भाई आते हैं, उनकी पत्नी नहीं आती ना, उनके बच्चे नहीं आते ना। लेकिन सांसदों के परिवार में उनके, अच्छा, किसी और बिजनेस, बिहार में कोई भी 90% बड़ा स्कूल, जितना जो बड़ा स्कूल है वो सांसद और विधायक के बच्चों का। देश में भी, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कह रहा हूँ। बिहार में हम बिहार के बारे में, जब बिहार में नेता लोग अपना प्राइवेट स्कूल रखेंगे, तो सरकारी स्कूल का खराब हालत होगा, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल रखेंगे, तब बताइए स्थिति सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का क्या होगा? बिल्कुल खराब होगी, ये तो तय है। इसमें तो कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है भाई। सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ने, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेताजी का स्कूल थोड़ी है, नेता के बेटा का है, नेता की पत्नी का है। लेकिन व्यापार करने से आप किसी को कैसे रोक देंगे मनीष, ये बताइए ना। तो व्यापार कर, व्यापार भाई, कोई आदमी कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई आदमी कोई व्यवसाय कर रहा है, या कोई आदमी कोई नौकरी कर रहा है, किसी के पेशे पे आप थोड़ी रोक लगा सकते हैं। एकदम नहीं रोक सकते। उस पेशे से होने वाले अनैतिक काम पे आप रोक लगा सकते हैं ना। हाँ, अनैतिक काम पे, अनैतिक काम, उस पेशे के वजह से अगर सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब हो जाए, उस पेशे के वजह से सरकारी स्कूल की स्थिति खराब हो जाए, तब आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? एकदम आवाज उठाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अनैतिक चीज, फैमिली के नीचे में अगर मान लो उसके लड़का है या कोई है सदस्य, अगर वो गलत कर रहा है स्कूल में या अगर आपके अस्पताल में, आज पता है उसका तो फिर जो दायित्व बनता है ना कि उसको हम समझे, उसको देखें। बिल्कुल बनता है। बिहार में एक अखबार में खबर छपा, अखबार में बड़ा बड़ा कटिंग अखबार में खबर छपा, मैं दिखा दूंगा। 400 रुपया का जूता 800 रुपया में, 100 रुपया का किताब जो है 300 रुपया में, मोजा खरीदो, जूता खरीदो, टाई खरीदो, हर चीज खरीदो। अब बाद में पता चलता है तो नेताओं ये बताइए के बच्चों का, ये बताइए, वो स्कूल है, इलाके में घूम रहे होंगे आप, अपने इलाके में जा करके ना अपनी पब्लिक से एक बात पूछिए, एकदम दिल पे यहाँ हाथ और रखवाइएगा पब्लिक से कि तुम मुझे ये बताओ कि आज तक कितनी बार किसी स्कूल में जाकर के ये सवाल खड़ा किए हो कि इस स्कूल का शिक्षक पढ़ाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब किसी नेता से कभी ये सवाल किए हो कि ये नेता हमारे स्कूल में ये टीचर पढ़ाने नहीं आता है, इसके लिए मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपको पता है, मैं फिर बोलूंगा तो बहुत लोग कहेंगे कि आप जनता को बोल रहे हैं, दोषी जनता है। आपको क्या चाहिए? नेता कैसा चाहिए? जो उनके अनैतिक कामों के लिए थाने में पैरवी कर सके। नेता वही है, अनैतिक काम करे, नेता वही है भाई। आप जा करके कोई भी, मैं कह रहा हूं कि मैं जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये अपने एक बार जा करके बताएं कि उन्होंने कभी अपने गांव, पंचायत, इलाके, समाज के किसी स्कूल में जा करके इस देखा है कि उस स्कूल का शिक्षक, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, कि उस स्कूल का शिक्षक पढ़ाता भी है कि नहीं। उस स्कूल के शिक्षक से कोई सवाल किया है कि उनके बच्चों की शिक्षा होती भी है कि नहीं ठीक से? नहीं करता है।
वो ये जरूर करता है, अगर उस इलाके का कोई दबंग व्यक्ति होगा या मजबूत होगा, वो ये जरूर करेगा कि मिड डे मील का जो खाता आ रहा है उसमें हमारा हिस्सा बन रहा है। ये जनता कर रही है, ये पब्लिक कर रही है, ये नेता नहीं कर रहा है। तो जब तक पब्लिक को ये इल्हाम नहीं होगा कि भाई हमको क्या चाहिए, भाई आत्मसंतुष्टि तो बाद में आएगी, पहले आत्म अनुभूति तो हो कि हमको चाहिए क्या। तो पब्लिक मांगने पर तो उसको जेल भी भुगतना पड़ता है ना, पुलिस के जैसे। नहीं वो देखिए, तो वो तो रिस्क लेना पड़ेगा। जब भी विरोध आप कीजिएगा किसी के लिए, ये हिस्सा मांगने थोड़े गए थे, हम आवाज ना उठाए थे। हाँ, मैं इनको तो अपना हिस्सा मतलब इनको क्या, जैसे अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि भाई हमको वोट दो या न दो, तुम्हारी मर्जी, कह ही रहे हैं, हम कह रहे हैं, कह रहे हैं एकदम। उसको ये भी जगाइए। जो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं मनीष कि आपके फॉलोअर्स हैं, आपके पास लोग हैं, वो जाग सकते हैं। हो सकता है कि आज देश ना बदले, आज समाज ना बदले, कल बदले। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, हालांकि मुझे बिहार की जनता से आशा कम है, लेकिन फिर भी मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। और मैं इंग्लैंड से भी अगर दिल्ली आता हूँ तो अगले दिन मैं गांव आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से कोई कटा रहता हूँ, बिहार घूमता रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप जनता से ये सवाल हमेशा करिए, उनको जगाइए कि भाई तुम अगर सवाल नहीं करोगे और तुम मेरे पास आते हो ये कहने की ये पैरवी कर दीजिए थाने में, ये पैरवी कर दीजिए डीएम को, ये पैरवी कर दीजिए एसपी को, तुम मुझे कभी ये कहने नहीं आए कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, हमारे स्कूल में टीचर नहीं आता, यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती। तुम पोशाक की बात करते हो, नीतीश कुमार ने पोशाक का नियम बना दिया, पॉलिसी ला दी, तुम पोशाक की बात करोगे, किताब की बात नहीं करोगे। चलिए, है ना, मिलते हैं लंबी बातें होंगी फिर तो होती रहेगी किसी और वीडियो में।